हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम आपके लिए बाबा खाटू श्याम की कहानी लेकर आए हैं। फाल्गुन मास में पूरे महीने खाटू श्याम जी की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है। कौन है खाटू श्याम जी? खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही खाटू श्याम कहा जाता है। इनकी माता का नाम हिडिंबा था। राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू। यहाँ विराजित है खाटू श्याम जी। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से बारस तक यह मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। आओ जानते हैं कौन है बाबा खाटू श्याम जी और क्या है उनकी कहानी। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण भगवान चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण वहां उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि यह जो वृक्ष है, यह जो पीपल का वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रख लिया और उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। इसके उस चमत्कार को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देंगे। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह युद्ध दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मांगो, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दे नहीं पाओगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे अपना शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडुपुत्र भीम की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उनका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। खाटू श्याम अर्थात मां सेव्यम पराजित, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। खाटू श्याम का मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए थे।
खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है खाटू बाबा श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फाल्गुन तथा फाल्गुन षष्ठी से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। बर्बरीक माता देवी काली के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेदकर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजेय थे। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली और मायावी थे। कहते हैं कि जब बर्बरीक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा था तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनसे शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। युद्ध समाप्ति के बाद जब सभी पांडव विजय श्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण ही सुदर्शन चला रहे थे। मरने वाले भी श्री कृष्ण थे, मारने वाले भी श्री कृष्ण थे। कौरव की तरफ से भी श्री कृष्ण ही लड़ रहे थे और पांडवों की तरफ से भी श्री कृष्ण ही अपना सुदर्शन चला रहे थे। और द्रौपदी महाकाली बनकर रक्तपान कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से ही तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। किसी को स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। भक्तों, अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो आप एक बार खाटू श्याम जी के मंदिर जरूर जाएं। वह हारे का सहारा है। आपने वह भजन तो जरूर ही सुना होगा, हारे का सहारा मेरा श्याम खाटू। भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।